भगवान तुम्हारे भय का ही रूप है और लोग मानते हैं कि आत्मा अमर है। ये भी तुम्हारे भय की ही धारणा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आत्मा अमर नहीं, लेकिन तुम्हारा मानना कि आत्मा अमर है भय की धारणा है। डरे हो मौत से तो कहते आत्मा अमर है, कप रहे हो। आत्मा का कोई पता नहीं, अमरता की तो बात ही छोड़ो, मगर आत्मा अमर है। इन सिद्धांतों में अपने को छिपाने की कोशिश मत करो। भय से मुक्ति संभव है भय को जानने के द्वारा। भय का साक्षात्कार करो। जहां भी तुम्हें लगे भय है वहां भय पर ध्यान करो। समझने की कोशिश करो क्यों है, कहां है, किस कोने में छिपा, मन के किस अचेतन में बैठा, कहां से उठता ये धुआं, क्यों उठता। जिन मित्र ने पूछा है, मुझे लगता है उन्होंने भय का कभी साक्षात्कार नहीं किया। भय ने उन्हें पंगु कर दिया है। तुम इस पंगुता को तोड़ो। जब भय लगे बैठ के शांति से ध्यानपूर्वक भय को पहचानो कहाँ है। लगता है शरीर मर जाएगा तो शरीर तो मरना ही है, इसमें भय की क्या बात, ये तो होना ही है, इसमें भय करने से प्रयोजन क्या है। सुकरात मरता था, एक शिष्य ने पूछा आप भयभीत नहीं है, तो सुकरात ने आंख खोली और उसने कहा भय। दो ही संभावनाएं हैं, या तो जैसा नास्तिक कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल मर जाऊंगा, कुछ भी ना बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भय किसका, किसको होगा, बात खत्म हो गई। सुकरात ना रहा, खत्म हो गई बात। रह के भी क्या करना था, इतने दिन रहे तो भी क्या कर लिया। जन्म के पहले भी नहीं थे तब तो कोई तकलीफ नहीं थी, मौत के बाद फिर नहीं हो जाएंगे तो तकलीफ क्या है। तुमसे मैं पूछता हूं, जन्म के पहले तुम नहीं थे, अगर नास्तिक सही है तो जन्म के पहले तुम नहीं थे, कौन सी तकलीफ थी नहीं होने में। कोई याद आती तकलीफ, जन्म के पहले की कोई तकलीफ याद है। जब थे ही नहीं तो तकलीफ कैसी, जब कोई था ही नहीं तो तकलीफ किसको। मरने के बाद फिर नहीं हो गए तो अब घबराना क्या है, फिर वैसे ही हो गए जैसे जन्म के पहले थे, ऐसे ही समझो। तो सुकरात ने कहा अगर नास्तिक सही हैं कि आत्मा समाप्त हो जाएगी मृत्यु में, कुछ भी ना बचेगा, तो भय क्या, जैसे जन्म के पहले नहीं थे वैसे फिर नहीं हो गए, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, एक लहर उठी खो गई।